बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी ये वीडियो जो है वो हायर टीवी के मुतालिक है। हायर स्मार्ट एलईडी टीवी और इसका मॉडल जो है वो है LE50U6700UA। ये 4K UHD एलईडी टीवी है हायर की तरफ से और मेरे पास जो मॉडल है ये 50 इंच का है। अब इस मॉडल का आज इस वीडियो में हम डिटेल रिव्यू करेंगे। अगर आप हायर की कोई प्रोडक्ट किसी प्रोडक्ट से मुराद के एलईडी या स्मार्ट टीवी जो है इसका कोई भी मॉडल परचेज करना चाहते हैं तो उम्मीद है कि इस वीडियो के बाद आपकी बहुत सारी चीज़ें जो हैं, बहुत सारे कंसेप्ट जो हैं इस बारे में, ये कुछ बात जो हैं वो दूर हो जाएंगे। तो हम पहले अपनी टीवी को स्टार्ट करते हैं। पावर का बटन मैंने ऑन कर दिया है, ये आपके सामने स्टार्ट हो चुका है। तो देखते हैं कि उसको स्टार्ट होने में जो है वो कुछ टाइम लेता है। इसमें ये चीज़ बता दूं कि हमारे पास सिर्फ हायर ही नहीं बल्कि जितने भी स्मार्ट टीवीज़ हैं वो कुछ ना कुछ टाइम जो है वो लेते हैं जब इसमें स्टार्ट होते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास डिस्प्ले जो है वो आ चुका है, लेकिन आप गौर कर रहे होंगे स्क्रीन पे प्लीज़ वेट फॉर सिस्टम टू स्टार्ट आ रहा है। जब तक ये मैसेज आपकी स्क्रीन पे आएगा आपके रिमोट के कंट्रोल्स जो हैं वो काम नहीं करेंगे। आप को वेट करना पड़ेगा। अगर आपने वॉल्यूम ज़्यादा करना है, लो करना है, कोई चैनल चेंज करना है तो आपको वेट करना पड़ेगा कि ये जो मैसेज स्क्रीन पे आ रहा है ये ख़त्म हो जाए। जैसे ही ये मैसेज स्क्रीन से ख़त्म होगा तो उसके बाद जो है आपको कंट्रोल जो है मिलेंगे। अभी आपने देखा कि मेरे पास टीवी चल रहा था, लेकिन टीवी चलते चलते अचानक एक तो मैसेज ख़त्म हुआ, दूसरा ये कि मेन्यू मेरे पास आ गया है। ये यहाँ पे इसलिए होता है कि अगर आप हायर टीवी के साथ आपने कोई यूएसबी अटैच की हुई है, ठीक है, या फिर कोई कार्ड वगैरह इसके अंदर आपने लगाया हुआ है तो वो आपसे शुरू में पूछता है कि क्या आप उस यूएसबी को या कार्ड को ओपन करना चाहते हैं या नहीं चाहते। तो यहाँ पे एक मैसेज आया था तो उसमें ओके का और कैंसिल का ऑप्शन भी था, थोड़ा सा लेट आया था। अगर हम उसको कुछ टाइम तक बार बार कैंसिल करते रहें तो फिर होगा ये कि हमारा टेलीविज़न जो चल रहा होगा वो ऑफ नहीं होगा, इस मेन्यू की तरफ हमें नहीं लेके आएगा। लेकिन अभी क्या हुआ है आपके सामने कि टेलीविज़न चल रहा था, टीवी जो है वो बंद हुआ है और हायर टीवी ने अपने मेन्यूज़ जो हैं वो ओपन कर दिए हैं। मेरे ख्याल में ऐसा नहीं होना चाहिए। चाहे इसके साथ आपने यूएसबी या कार्ड जो है कनेक्ट किया हुआ है, लेकिन इसको इस तरह इंटरप्ट नहीं करना चाहिए। पहली खामी तो ये आपके सामने मैं रख रहा हूँ। दूसरा ये इसका मेन्यू है, थोड़ा सा इसके मेन्यू के ऊपर नज़र डाल लेते हैं। मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं। पहले कॉर्नर में अगर आप देखें तो हमारे पास डी टीवी का ऑप्शन मौजूद है। डी टीवी मतलब कि डिजिटल टीवी। अब इसमें हो अब इसमें होता ये है कि डिजिटल टीवी जो होता है ये आपके केबल में ही सिग्नल्स आ रहे हैं और डिजिटल जो टीवी को सपोर्ट कर रहे होते हैं तो ये आपके केबल ऑपरेटर की तरफ से जो कनेक्शन होता है उस पे समय लेकिन डिपेंड कर रहा होता है। आम जो हम केबल्स घरों में लगाते हैं वो एनालॉग, हमारे पास टेलीविज़न होता है, एनालॉग टीवी होता है, उसकी क्वालिटी जो होती है वो कोई बहुत बेहतरीन नहीं होती। जबकि उसी केबल में डिजिटल टीवी के लिए भी सिग्नल्स आ रहे होते हैं और उसके लिए ख़ास डिवाइस जो है वो लगानी पड़ती है। अगर आपके पास एक आम टीवी हो तो फिर आप डिजिटल टीवी देख लेते हैं। डिजिटल टीवी में ये होता है कि हमारी जो नशरियात आ रही होती है वो बहुत साफ़ होती है, उसमें ये नहीं कि जी स्क्रीन पे दाने दाने आ रहे हैं, ब्लड स्क्रीन आ रही है। उसका सिर्फ ये होता है कि डी टीवी का या तो टेलीविज़न चलेगा या नहीं चलेगा, मतलब अगर वो चल रहा है प्रॉपर तरीके से तो आपको तकरीबन सारे चैनल जो है वो साफ़ नज़र आएंगे, कहीं पे ऐसे नहीं होगा स्क्रीन पे दाने आ रहे हैं या कुछ और प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है। दूसरा जो ऑप्शन हमारे पास है वो ए टीवी का है, एनालॉग टीवी का है। अब मैंने जैसे आपको पहले बताया कि अगर आप एनालॉग टीवी का ऑप्शन ऑन करते हैं फिर क्या होगा कि आपकी स्क्रीन पे केबल जिस तरह की होगी वैसा ही रिज़ल्ट आएगा नशरियात का। अगर तो जॉइंट्स हैं बीच में फिर तो आपके पास केबल आपकी साफ़ नहीं चलेगी। अगर बिल्कुल ठीक है केबल, उसमें कोई जॉइंट्स नहीं है और उसको पावरफुल सिग्नल्स मिल रहे हैं तो फिर उसका रिज़ल्ट बेहतर होगा। बहरहाल ए टीवी से ज़्यादा बेहतर जो है वो डी टीवी का रिज़ल्ट होता है।
इसमें एक चीज़ और बताता चलूँ कि जैसे मैंने आपको पहले कहा कि अगर एक आप आम टेलीविज़न जो है वो अपने साथ रखते हैं, तो आपको उसके साथ एक डिवाइस जो है वो अटैच करना पड़ती है डीटीवी के लिए। लेकिन हायर के इस टीवी में, इस मॉडल में जो है वो डिवाइस बिल्ट इन होती है। आपको अलग से डिवाइस रखने की ज़रूरत पेश नहीं आती। आपको इसके अंदर ही वो फीचर मिल जाता है कि आप चाहें तो एटीवी चला लें, चाहे तो डीटीवी चला लें। ठीक है, उसके बाद ये कुछ पोर्ट्स हैं, एचडीएमआई के 3 पोर्ट्स इसके अंदर टीवी के अंदर लगी हुई हैं, तो आप इन पोर्ट्स को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हायर की अपनी एप्लीकेशन है, तो क्या कहते हैं, प्रमोशन के लिए। फिर आईसी फ्लिक्स, ये वीडियो प्लेयर है, एमएक्स प्लेयर है, नेटफ्लिक्स है। अब यहाँ पे फेसबुक है, ट्विटर है, ब्राउज़र है, ऐप स्टोर है और ऐप सेंटर है। पहले मैं आपको ऐप सेंटर जो है बता देता हूँ, जो एप्लीकेशंस हमने डाउनलोड की हुई हैं उनके बारे में। तो ये कुछ एप्लीकेशंस हैं जो डाउनलोड की हैं। आप ऐप स्टोर से जो भी एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे वो यहाँ पे आके जो है वो स्टोर हो जाएगी। अब ऐप स्टोर की तरफ थोड़ी सी नज़र डाल लेते हैं। ऐप स्टोर पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हायर कहता है कि हमारे पास जो सिस्टम है वो एंड्रॉयड का है, लिहाजा हम आपको जो ऐप स्टोर दे रहे हैं वो भी एंड्रॉयड का ही है। बट जो आपको एंड्रॉयड्स में प्ले स्टोर मिलता है ये उससे मुख्तलिफ है। ये हायर वालों का अपना कस्टमाइज ऐप स्टोर है और यहाँ पे आपको मुख्तलिफ एप्लीकेशंस देखने को मिल जाती हैं। यहाँ पे टॉप का ऑप्शन है, उसके बाद ऐप्स की कैटेगरी आ जाती है कि आपने वीडियोस, टूल, लाइव, गेम्स या एजुकेशन, इससे रिलेटेड जो है वो जो एप्लीकेशंस करनी हो वो आप यहाँ पे डाउनलोड कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम टूल पे चले जाते हैं, तो टूल को ओके करते हैं, तो यहाँ पे टूल से रिलेटेड जो एप्लीकेशंस होंगी वो हमारे पास आ गई होंगी। ठीक है, अब डिफरेंट तरीके की यहाँ पे एप्लीकेशन है। हम इनमें से कोई भी एप्लीकेशन स्टोर करना चाहें तो वो स्टोर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक एप्लीकेशन है, हम इसको स्टोर करना चाहते हैं तो हमारे पास सामने ये ऑप्शन आ गया है। अब ये नेटवर्क टेस्ट करने के लिए जो स्पीड होती है उसके लिए ये एप्लीकेशन है, हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं। ठीक है, हम इसको डाउनलोड करना शुरू कर देंगे तो ये आपके सामने ऐसे डाउनलोड होना शुरू हो गई, और उसके बाद इसके इंस्टॉलेशन का प्रोसेस है। वो जैसे इंस्टॉलेशन का प्रोसेस कंप्लीट होगा तो ये एप्लीकेशन आप यूज़ कर सकेंगे। अब हम इसको ओपन करते हैं। यहाँ पे ये आपके जो सिग्नल स्ट्रेंथ है उसके बारे में बता रहा है। तो ये आपके पास रिजल्ट आ गया इस एप्लीकेशन का। बैक पे जाते हैं, अपने ऐप स्टोर को जो है वो क्लोज करते हैं। उसके बाद ब्राउज़र आ जाता है। ब्राउज़र जो यहाँ पे मौजूद है वो कोई बहुत अच्छा ब्राउज़र हम उसको कह लें वो नहीं है। हमें काफ़ी सारी कॉम्प्लिकेशंस का सामना करना पड़ता है। अपडेटेड ब्राउज़र नहीं है, लेटेस्ट। ठीक है, और इसमें जो नेविगेशन होती है रिमोट के थ्रू वो काफ़ी मुश्किल है। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा ये भी बता दूँ कि इस हायर टीवी के साथ, स्मार्ट एलईडी टीवी के साथ, हमें एक एयर माउस जो है वो भी दिया गया था। ठीक है, बट उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आ चुका है सेंसिटिविटी का इस तरह से कि उसका जो कर्सर है, अगर आप उसको पॉइंट करते हैं किसी एक जगह पे तो वो ऑटोमेटिकली आहिस्ता 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 वाइब्रेट करता हुआ मूव करता हुआ स्क्रीन के कॉर्नर में खुद ब खुद चला जाएगा। आपका हाथ किसी और साइड पे होगा, कर्सर किसी और साइड पे जो है वो पहुंचा होगा। ठीक है, तो ये इसका ब्राउज़र है। और अगर हम इसको थोड़ा सा टेस्ट कर लें ब्राउज़र को, तो यहाँ पे ये सारा जो कंट्रोल है ये इसके ज़रिए हो रहा है, रिमोट के ज़रिए से। ठीक है, आपने अगर कोई चीज़ टाइप करनी है तो वर्चुअल कीबोर्ड जो है वो आपके सामने स्क्रीन पे आ जाएगा। आपको रिमोट के ज़रिए से ही वो चीज़ टाइप करना पड़ेगी। यहाँ पे एक चीज़ और बताता चलूँ कि आप इसके साथ, टेलीविज़न के साथ, वायरलेस कीबोर्ड और माउस जो है उसको भी अटैच कर सकते हैं। वायरलेस कीबोर्ड और माउस आपको मार्केट से मिल जाते हैं। जब आप कोई वायरलेस कीबोर्ड और माउस लेते हैं तो उसके साथ ब्लूटूथ भी होती है, यानी कि छोटी सी यूएसबी टाइप होती है ब्लूटूथ, उसको आपने इस टेलीविज़न के साथ कनेक्ट करना होता है।
जब आप उसको इसके साथ कनेक्ट करते हैं तो फिर रिमोट की जगह आप कीबोर्ड और माउस जो है उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और फिर नेविगेशन या इसका यूज़ जो है वो कदरे आसान हो जाता है रिमोट की निस्बत। तो ये आपके पास वेब भी है। बहरहाल मैंने इस ब्राउज़र को जो देखा है इसमें आप कोई चीज़ डाउनलोड करेंगे तो आपको ढूंढना मुश्किल हो जाएगी कि कहाँ पे वो पहुँची कहाँ पे नहीं। अगर आप ब्राउज़र को अपडेट करना चाहेंगे तो नहीं कर सकेंगे डायरेक्टली अपडेट। होगा यही कि जो ऐप स्टोर इसके अंदर मौजूद है पहले से ही, जब तक वहाँ पे इसकी अपडेट हायर वाले नहीं भेजेंगे तब तक ये चीज़ अपडेट नहीं होगी। और इसका बताता चलूँ आपको, जैसे मैंने पहले कहा है कि हायर वालों का जो स्टोर है, ठीक है, वो कस्टमाइज़ है। ऐप स्टोर जो है वो प्ले स्टोर नहीं है, बल्कि एंड्रॉयड पे सपोर्ट कर रहा है और इनका अपना ही बनाया हुआ ये प्ले स्टोर है। इसमें ऐसा भी है इसमें कि आपको प्ले स्टोर वाली सारी एप्लीकेशंस नहीं मिलेंगी इसमें आपको। इसमें जो इन्होंने एप्लीकेशंस कुछ मखसूस रखी हुई हैं वही मिलेंगी, उनके अलावा आपको कोई और एप्लीकेशन नहीं मिलेगी। और ये एप्लीकेशन लिमिटेड है, ये नहीं कि अनलिमिटेड हो, ऐसा नहीं है, लिमिटेड सी हैं। अब अगर हम इसके प्ले स्टोर पे ही मज़ीद बात कर लें तो बहुत सारी एप्लीकेशंस ऐसी हैं जो वर्क नहीं करेंगी, ठीक है, या उनको डाउनलोड करने में इशू होगा। हम देख लेते हैं कि हमारी कौन कौन सी एप्लीकेशंस हैं जो काम करती हैं और कुछ एप्लीकेशंस हैं जो काम नहीं भी करती। तो हम यहाँ पे पहले सर्च करते हैं डेली मोशन को। यूट्यूब भी है, डेली मोशन भी है। डेली मोशन का इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि मैंने ट्राई किया था इसको डाउनलोड करने के लिए, तो मुझसे डाउनलोड भी नहीं हो रही थी। मतलब वो कोई प्रॉपर आगे से रिस्पॉन्स ही नहीं दे रही थी। तो ये कुछ फॉल्ट्स हैं जो इस टीवी में मौजूद हैं। हम डेली मोशन को यहाँ से सर्च करते हैं कि यहाँ पे मौजूद है या नहीं है। इसके दो तरीके हैं, या तो आप ऐसे ही सर्च करें, ठीक है, वन बाय वन, या फिर आप सर्च में जाके टाइप कर दें डेली मोशन तो भी आ जाएगी। अब आपके सामने ये डेली मोशन की एप्लीकेशन है, इस पे क्लिक करता हूँ तो आगे से देखें ये कोई रिस्पांस नहीं दे रही। मतलब ये नहीं आ रहा कि हाँ जिसको डाउनलोड करें कुछ करें, इस तरह कोई रिस्पांस नहीं आ रहा। दोबारा देख लें कि हमने डेली मोशन को सिलेक्ट किया है, ओके का बटन प्रेस किया, यहाँ पे आगे से कोई रिस्पांस नहीं आया। तो ये इसके ऐप स्टोर में जो है प्रॉब्लम्स हैं कि बहुत सारी जो एप्लीकेशंस हैं वो वर्क नहीं करती। अगर हम गेम्स की तरफ चले जाएं, ठीक है, फॉर एग्जांपल हम इसमें कोई एंग्री बर्ड गेम जो है वो डाउनलोड करें, तो होगा क्या कि जैसे ही आपने एंग्री बर्ड को डाउनलोड किया है तो वो पहले ही आपसे अपडेट जाके कहेगा कि हाँ जी मुझे अपडेट करें, ठीक है। अगर आप उसको अपडेट नहीं करेंगे तो वो एप्लीकेशन चलेगी ही नहीं। मैंने इसको पहले ट्राई करके देखा है कि मैंने एंग्री बर्ड को इंस्टॉल किया। एंग्री बर्ड के यहाँ पे आपको बहुत सारे वर्जन जो है वो मिल जाते हैं। मैंने एंग्री बर्ड को इंस्टॉल किया, इंस्टॉल करके जैसे ही मैंने उसको प्ले करना चाहा तो उन्होंने आगे से कह दिया कि जी इसको अपडेट करें। और ये भी नहीं होता कि हाँ जी वो चीज़ फ़ौरन से अपडेट हो जाए और आप उसको चलाना शुरू कर दें, ऐसा नहीं होता। ये होता है कि इसके जो कंट्रोल्स हैं वो काम करना छोड़ देते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये देखें बहुत सारी एंग्री बर्ड्स की जो है वो एप्लीकेशंस आ रही हैं। तो इनमें ये सारी एप्लीकेशंस तो मैंने टेस्ट नहीं की, मुझे वो वर्जन नहीं मिला यहाँ पे जो मैंने डाउनलोड किया था। बहरहाल एक आधा वर्जन इसमें था, वो यही था कि आपने जब इसको ओपन किया है इंस्टॉल करने के बाद तो वो आपसे पहले कहते हैं कि जी या तो फेसबुक के ज़रिए लॉगिन करें या फिर इसको अपडेट करें। अपडेट पे आप क्लिक करें तब भी उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं होता। अगर आप फेसबुक के साथ उसको लॉगिन करना चाहें तब भी उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं होता। बहरहाल हम ट्राई करते हैं किसी वर्जन को, देखते हैं कि वो इंस्टॉल होता है, चलता है या नहीं चलता। इसी को करके देख लेते हैं कि हमें क्या रिस्पॉन्स जो है इसका मिलता है। फिर बता रहा हूँ कि मैंने यहाँ पे एंग्री बर्ड्स के तमाम वर्जन्स को टेस्ट नहीं किया। मुझे एक वर्जन मिला था एंग्री बर्ड का, तो मैंने उसको जब डाउनलोड किया है, डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉलेशन के बाद जब उसको ओपन किया तो पहली चीज़ ही यही आ रही थी इसको अपडेट करें। और अपडेट का फिर बता रहा हूँ कि जब हम उसको अपडेट करते थे तो वो अपडेट एप्लीकेशन नहीं होती थी, बल्कि ये कहा जाता था कि आप अपने गूगल प्ले सर्विसेज को जो है वो
पहले उनको अपडेट करें। और हम अगर उनको भी पहले अपडेट करना शुरू कर देते थे तो हमारे पास नेक्स्ट जो मैसेज आ जाता था वो यही आता था कि जी ये कंपैटिबल नहीं है, ये सर्विसेज आपकी डिवाइस के साथ कंपैटिबल नहीं है, इसलिए हम इसको इंस्टॉल नहीं कर सकते। जब फिर ज़ाहिर सी बात है कि गूगल प्ले सर्विसेज जो हैं वही डाउनलोड नहीं होंगी तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है एप्लीकेशन को भी जो है वो अपडेट नहीं करेगा। तो इसमें बहुत सारे इस तरह के फॉल्ट्स हैं छोटे मोटे जो कि फिर आपको बहुत ज़्यादा तंग करते हैं। ये ऐसा ड्रीम टीवी कोई नहीं है कि आप इसको एक कंप्यूटर की तरह या एक एंड्रॉयड मशीन की तरह इस्तेमाल करें कि जैसे आपकी मर्ज़ी हो, जैसे आप अपना मोबाइल इस्तेमाल करेंगे, कोई भी ऐप उसमें डाउनलोड कर ली, इंस्टॉल कर ली, फिर उसको चला लिया। इसमें ऐसा नहीं है। इसमें फिर आपको एप्लीकेशंस की वैरायटी भी नहीं मिलती कि जी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, ऐसा भी इसमें कुछ नहीं है। आपके सामने है ये चीज़ डाउनलोड हो रही है हमारे पास, तकरीबन ये ख़त्म होने वाली है इसकी डाउनलोडिंग। उसके बाद इंस्टॉलेशन जो है उस पर टाइम लग जाता है। यहाँ पे ये चीज़ आपको बताता चलूँ कि हम अगर आम मोबाइल में हमारे पास जो अच्छे डिवाइसेस हैं उनमें कोई चीज़ इंस्टॉल करते हैं तो वो कुछ जल्दी इंस्टॉल हो जाती है। बट ये जो आपका टेलीविज़न है हायर का, इसमें क्या होगा कि ये टाइम ज़्यादा लेते हैं इंस्टॉलेशन में। आम जो आपके मोबाइल या इस तरह की कोई डिवाइस है उस एंड्रॉयड डिवाइस से ये ज़्यादा टाइम लेते हैं। तो पहले तो ये लगता था कि शायद यहाँ पे ये स्ट्रक हो गया। बहुत सारी एप्लीकेशंस ऐसी थी कि इतना ज़्यादा टाइम लेती थी कि लगता यही था कि शायद टेलीविज़न यहाँ पे स्ट्रक हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। इसकी इंस्टॉलेशन में जो है वो काफ़ी टाइम लग जाता है। प्ले स्टोर के बारे में बात कर रहे थे हम। यहाँ पे एप्लीकेशन जो है वो डाउनलोड हो चुकी है। इसको ओपन करके देखते हैं कि ये अपडेट यहाँ पे हमारे पास मांग रही है या नहीं मांग रही। देख लेते हैं इसको। अभी गेम हमारे पास लोड हो रही है। ये वो वाला वर्जन नहीं है जो मैंने पहले डाउनलोड किया था। अब यहाँ पे देख लें कि कोई रिस्पॉन्स नहीं है। मैं मुख्तलिफ बटन्स जो हैं उनको प्रेस कर रहा हूँ लेकिन आगे से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। ये इसका इशू है। अब बैक करते हैं इसको। यहाँ पे ये देख लें, ये कोई ऑप्शन जो है एक्सेप्ट नहीं कर रहा, ना क्रॉस पे, ना टिक पे, यानी कि ना नो पे कर रहा है, ना यस पे कर रहा है। तो हमें क्या करना, सिर्फ इसका एक ही बटन जो है वो काम कर रहा है बैक का, जो हमारे रिमोट पे बैक का बटन है उसको क्लिक करते हैं तो ये ऑप्शन आ जाता है। मैं एग्जिट पे ट्राई करता हूँ कि एग्जिट के ऊपर ये कोई रिस्पॉन्स दे, एग्जिट पे भी कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा। तो इस तरह के बहुत सारे मसले जो हैं आपके सामने आ जाते हैं, ठीक है, कि जिसमें आपको कंट्रोल नहीं मिल रहा होता। हायर को इस पे काम करने की ज़रूरत है बट हायर जो है इस पे काम फ़िलहाल नहीं कर रहा। मेरे पास यही मसला था तो मैंने हायर वालों से कंप्लेन की थी, तो उन्होंने कहा था कि हम इसको फ़िक्स करने की ट्राई करते हैं। बट अभी तक ये फ़िक्स नहीं हुआ क्योंकि ज़ाहिर सी बात है उनको अपना पूरे का पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है तो उसमें मॉडिफिकेशंस करनी पड़ेंगी और ऑपरेटिंग सिस्टम में उसको कस्टमाइज़ करना, मॉडिफिकेशन करना जो है वो आसान नहीं होता। अब इसका हल क्या है? इसका हल सिर्फ एक ही है कि मुझे इसको बंद करना पड़ेगा। टर्न ऑफ करूँगा, उसके बाद मुझे दोबारा इस सिस्टम को, इस टेलीविज़न को जो है वो टर्न ऑन करना पड़ेगा। अब दोबारा ये सिस्टम जो है वो टर्न ऑन हुआ है, ठीक है। तो इस तरह जब आपके साथ मसले होते हैं तो वो बहुत ज़्यादा आपको गुस्सा दिलाते हैं कि आप एक प्रोडक्ट जो है वो परचेज़ कर रहे हैं और काफ़ी महंगी प्रोडक्ट जो है वो परचेज़ कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी आपको इस तरह के मसाइल का सामना करना पड़ रहा है, ठीक है। तो अब दोबारा आपके सामने ये जो टेलीविज़न चल रहा है ये हमारे पास डी टीवी, डिजिटल टीवी की जो है वो नशरियात जो है वो आ रही है। ये डिश टीवी बिल्कुल भी नहीं है, ना इसको हम डिश टीवी के तौर पे लेते हैं। ये डिजिटल टीवी है। इसके पहले मैंने आपको बताया कि अगर हम आम भी अपने टेलीविज़न पे ये डिजिटल टीवी चलाना चाहें तो हमें केबल ऑपरेटर से रब्ता करना पड़ता है, तो वो हमें एक अलग से डिवाइस देता है जिसमें हमारे पास ऑप्शन आ जाता है। तो ये देख लें कि चलते चलते फिर जो है हमारी जो नशरियात है वो इंटरप्ट हुई हैं,
ठीक है, हमारे पास ये मेन्यू जो है वो आ चुका है। ठीक है, अब सेटिंग्स के हवाले से हम कुछ चीज़ें देख लेते हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। नेटवर्क है, ठीक है, और टाइम है, जर्नल, अबाउट पे अगर हम आ जाते हैं तो हमारे पास इसमें जो बिल्ट इन स्टोरेज है, जो टेलीविज़न की स्टोरेज है तकरीबन 8 GB की है। ठीक है, हमें 7.54 GB जो है वो शो कर रहा है, जिसमें हमारे पास रिमेनिंग जो है वो 4.21 है। ठीक है, ये टेलीविज़न की ओरिजिनल स्टोरेज है। उसके बाद हमने जो इसमें कार्ड लगाया हुआ है वो आपके सामने है। इसमें हमारे पास 25 GB की स्टोरेज जो है वो अवेलेबल है, और ये 32 GB का जो है वो कार्ड होता है। ठीक है, हमारे पास जो एंड्रॉयड का वर्जन है वो 6.0 है। ये एंड्रॉयड का एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम का जो टेलीविज़न का वर्जन है हमारे पास 6.0 है। ठीक है, और प्रोडक्शन मॉडल हमारे पास टेलीविज़न है, तो बस इसमें ये जो कुछ चीज़ें हैं ये बताई गई हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ठीक है, इसमें मैंने कोशिश की है कि जहाँ तक हो सके ये सारी चीज़ें कवर करूँ, ताकि आपको इस प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन मिल सके। अब जाने से पहले मैं थोड़ी सी बात ऐड करना चाहूँगा, वीडियो बहुत लंबी हो रही है, लेकिन मैं थोड़ी सी बात इसमें ये ऐड करना चाहूँगा कि हायर की सर्विसेज के मुतालिक भी बात कर ली जाए, कि हायर जो आपको सर्विसेज दे रहा है वो कैसी हैं, आया वो अच्छी हैं या नहीं है। अगर आप उनको कंप्लेन करते हैं तो उनका आगे से क्या रिस्पॉन्स होता है, उसके बारे में थोड़ी सी जाते जाते बात कर लेते हैं। उसमें अब ये है कि जब आप हायर को कॉल करते हैं, हायर वालों से बात करते हैं आप लोग, तो वो आपको एक आपकी कंप्लेन का नंबर असाइन कर देते हैं कि ये जी आपकी कंप्लेन का नंबर है, और उसके अलावा वो आपको एक छोटा सा पिन कह लें, पासवर्ड कह लें, वो भी दे देते हैं कि हमारा एक नुमाइंदा आपके पास आएगा, वो आपकी प्रोडक्ट को फिक्स करेगा। अगर आप उससे मुतमिन हों, आपकी प्रोडक्ट फिक्स हो जाए, तो आपने ये पासवर्ड या कोड जो है हमारे नुमाइंदे को दे देना होता है। होता ये कि वो जो कोड हमें देते हैं, वो फिर जब उनका कोई नुमाइंदा आता है, सर्विसमैन आता है, वो काम करता है, हम वो कोड उस बंदे को देते हैं, वो कोड फिर दोबारा अपने हेड ऑफिस में भेजता है कि हमने ये काम कर दिया है, और ये देखें कस्टमर जो है हमसे मुतमिन हो चुका है, और हम उसका ये जो भी उसका मसला था उसको हल करके आ गए। इनकी सर्विसेज जो हैं बहुत अच्छी हैं। ठीक है, ये ऐसा नहीं है कि आप कॉल करें और उसके बाद आपको लिफ्ट ना कराएं, ऐसा नहीं है। मेरे पास ये हायर का तीसरा टीवी है। ठीक है, इससे पहले 2 टीवी थे। पहला टेलीविज़न हायर का लिया, एंड्रॉयड था वो भी, उसमें उसकी स्क्रीन में स्पॉट आ गया, उसकी वारंटी थी, मैंने कॉल की, उन्होंने कहा कि हम आपको जो है वो रिप्लेस कर देते हैं। लेकिन फिर हुआ कुछ यूँ कि वो मॉडल अवेलेबल नहीं था, तो मुझे कुछ थोड़े से और पैसे भरने पड़े। मुझे एक जो नया मॉडल था वो उन्होंने दे दिया कि जी ये आप ले लें। उसको यूज़ किया तो उसमें फिर कुछ अरसे के बाद प्रॉब्लम आ गया। फिर मैंने इनसे कांटेक्ट किया, उनको व्हाट्सएप की वीडियोस भेजी कि ये देखें इसमें ये प्रॉब्लम आ रहा है। तो उन्होंने दोबारा वो यूनिट मुझसे मंगवा लिया कि आप हमें ये यूनिट दे दें, हम इसको फिक्स करने की ट्राई करते हैं। वो यूनिट जब वहाँ पे गया तो उसमें तब कोई मसला नहीं आ रहा था, लेकिन एविडेंस मौजूद थे कि हाँ जी वीडियोस बना के भेजी गई थी कि ये प्रॉब्लम उसमें हैं, और उन्होंने भी देखे थे। तो लिहाजा फिर उन्होंने मुझे थोड़ा सा किया कि जी आप इस तरह कर लें कि अपना सिस्टम, अगर आप प्रोडक्ट जो है वो चेंज करना चाहते हैं तो हम आपके साथ पूरा ताउन करते हैं। आप अपने प्रोडक्ट जो है वो मॉडल इसका चेंज कर लें। आप किसी भी हायर के स्टोर पे चले जाएं या किसी भी और स्टोर पे चले जाएं जहाँ पे हायर का मतलब कि टेलीविज़न होते हैं, उनसे बात कर लें, तो हम आपके साथ इस मामले में ताउन करेंगे, और आप कोई भी मॉडल जो आपको पसंद होगा आप वो ले लें। जो प्राइस का डिफरेंस होगा वो आपको पे करना पड़ेगा, आप फिर वो मॉडल ले लें। तो मुझे फिर ये मॉडल जो है पसंद आया, तो मैंने इस मॉडल को जो है परचेज़ किया। बहरहाल सर्विस के हवाले से हायर बहुत अच्छा है, बाकी कंपनीज़ भी अच्छी होंगी, लेकिन मेरी इनके साथ इंटरेक्शन रही है, रिस्पॉन्स देते हैं, पूछते हैं। अभी लॉकडाउन की वजह से इसमें जो कुछ प्रॉब्लम मैंने आपको बताए हैं, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, गेम से रिलेटेड, कि इसमें ये मसले हैं, उनको अभी डील नहीं कर सके, क्योंकि जो उनके पर्सन ने आना है वो बहुत दूर से आना है, ट्रांसपोर्ट बिल्कुल बंद है लॉकडाउन की वजह से।
तो इस वजह से अभी तक ये मामला जो है वो फिक्स नहीं हुए। बहरहाल वो मुसलसल कांटेक्ट में रहते हैं, हायर वाले जो हैं कांटेक्ट में रहते हैं, पूछते हैं कि हाँ जी इसका आप ये ट्राई करके देख लें, इसको ऐसे फिक्स करके देख लें, अगर नहीं हो रहा तो हम इसको ठीक कर देंगे जैसे ही लॉकडाउन जो है वो ख़त्म होगा। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसमें जहाँ तक मुमकिन हो सका है हमने मुख्तलिफ़ चीज़ों को जो है वो एड्रेस किया है। अब इसमें कुछ चीज़ें रह गई हैं कि जैसे जी वॉल्यूम ऊँचा करके दिखाएँ या थोड़ा करके दिखाएँ या चैनल चेंज करके दिखाएँ, तो इन चीज़ों को नहीं छेड़ा। जो मेन चीज़ें थी उनको देखा गया, उनके बारे में आपको बताया गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।